Hello friends, welcome to studyhub.world. We have started applications of Gauss law and we have discussed electric field due to infinite charged wire and electric field due to infinite charged sheet in our last video. Okay, and in today's video we have to do the two main applications, that is we will study electric field due to different spheres. ठीक है, तो जो स्फेरिकल बॉडीज हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द टाइप्स ऑफ स्फीयर्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वन इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड स्फीयर. ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फीयर्स. एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड. और हॉलो है जो, इट कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, एंड द कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड मेटालिक, जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं. एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज इंसुलेटर. ओके, और जो सॉलिड स्फीयर होते हैं दे कैन ऑल्सो बी कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग. ओके, जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है इट इज सेम एज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, ये जो तीनों है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इन तीनों का जो केस होता है दैट इज सेम. हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है इन तीनों की वजह से वो सेम रिजल्ट आता है हमारे पास. बिकॉज इसमें जो इन तीनों केसेस में जो हमारे पास स्फीयर है उसके अंदर जो चार्ज है वो बिल्कुल खत्म है, वो अंदर कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास. सिर्फ इसकी सरफेस पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. चार्ज रिसाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर. सिर्फ इसके सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चार्ज इज जीरो. इसीलिए हम इसकी जो चार्ज डेंसिटी लेते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, दैट इज सिग्मा. एंड दिस वन इज डिफरेंट केस. जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री. इसमें जो हमारा चार्ज होता है वो बाहर नहीं आता, इट डू नॉट रिजाइड ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर. ओके, हमें एग्जाम में या कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है दैट वी हैव आस्क्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अगर तो कंडक्टिंग है देन वी हैव टू डिस्कस दिस वन, एंड इफ वी हैव नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर then charge is distributed in this way, that is inside the volume of the sphere भी जो हमारा चार्ज होता है it is distributed inside the whole sphere. okay, अब हम वन बाय वन इन सभी केसेस को डिस्कस करेंगे. these three are same and this is different one, तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज हॉलो मेटालिक स्फीयर. ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं कंडक्टिंग, दैट कैन बी नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो सभी क्या होते हैं? हॉलो स्फीयर्स होते हैं. ओके, अब हॉलो स्फीयर में हमारे पास क्या है? दिस वन इज अ हॉलो स्फीयर. इसके अंदर जो चार्ज है इसकी वॉल्यूम में दैट इज जीरो, ओनली चार्ज इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. ओके, लेट अस अज्यूम कि इसका जो रेडियस है स्फीयर का इट इज कैपिटल आर, और ये जो स्फीयर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. ये हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है जिसकी डायरेक्शन है जो वो नॉर्मल टू द सरफेस है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल, सो दीज टू आर पैरेलल. अब तो हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. दीज टू आर पैरेलल बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल, एंड वी नो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये दोनों जो है हमारे पास ये क्या मिलेंगे? पैरेलल. ओके, दैट इज थीटा इज जीरो. यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है स्फीयर की इट इज सिग्मा. सो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. यहाँ पे हम एरिया कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्यूम. ओके, तो Q हमारे पास क्या आया? सिग्मा A. एंड बाय इसका जो केस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो हम गॉस लॉ से ही इसे फाइंड करेंगे. बाय गॉस लॉ वी नो दैट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is the
चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। थीटा हमारे पास 0 होगा, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर फाइंड करें चाहे बाहर करें, these two are parallel, that is angle between these two is 0 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास E और DA में एंगल जो है cos 0 डिग्री आया, that is cos 0 is 1, so we get E DA equal to Q by epsilon naught। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस डिस्कस करते हैं फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे हम कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बाहर, स्फीयर के बाहर हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, एंड वी नो दिस वेरी वेल दैट गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज कांस्टेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके। For R greater than capital R, that is outside the sphere, E को हम इस इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं because E is constant over the surface of sphere, और इंटेग्रल dA हमारे पास बचा है। इस स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ के जो ये स्फीयर बनेगा इसका एरिया क्या है 4πr², ओके। इसका नहीं, सॉरी, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो हम इंटेग्रल dA लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो एरिया होता है इट इज ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ये एक गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। सो इट हैज रेडियस स्मॉल r, इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल r। तो क्या होगा यहाँ पे जो इंटेग्रल ऑफ dA है इट इज इक्वल टू 4πr², सो E डॉट 4πr² इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारा E जो चार्ज की टर्म्स में E आया इट इज Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अब चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी हमें वहां पे पूछ सकते हैं, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास सिग्मा A, तो Q को सिग्मा A पुट करेंगे एंड A इज व्हाट। अब ये जो एरिया है A, चार्ज जो है हमारा वो किस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सो इस स्फीयर का एरिया क्या होगा 4π कैपिटल R²। इन ये जो R है इनका हमें बहुत ध्यान रखना है, ओके। तो ये एरिया जो है ये किसका है इस पूरे स्फीयर का, और यहाँ पे जो हमने इंटेग्रल dA लिया था ये हमने किसका एरिया था हमारे पास गॉसियन सरफेस का। हर जगह पे हम जो ये वाला, जब भी हम गॉस लॉ लगाकर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया लेते हैं इंटेग्रल में इट इज ऑलवेज ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू 4π कैपिटल R² हम पुट करेंगे, तो सिग्मा इंटू 4πr², यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी इट इज सिग्मा कैपिटल R² ओवर एप्सिलॉन नॉट R², एंड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज रेडियल इन डायरेक्शन। हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे, हम जितनी भी एप्लीकेशंस गॉस लॉ की पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, इस वीडियो में भी पढ़ रहे हैं, उन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज रेडियल। सभी में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है इट इज रेडियल, ओके। अब हमने पढ़ा ओनली आउटसाइड द स्फीयर, ये था हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होता है, अब यहाँ पे हमने ये गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ कर लिया, इस स्फीयर की जो रेडियस है इट इज कैपिटल R, हमने गॉसियन सरफेस को अंदर ड्रॉ किया तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है स्मॉल r, ओके। बट इस जो स्मॉल r, अभी गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज किया है नहीं, चार्ज तो हमारा सरफेस पे है बट दिस इज इनसाइड द स्फीयर, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0, तो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमारा जो E है इट विल बी इक्वल टू 0, ओके। नो चार्जेस इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। जो हमारा E है, अगर हमने अब आउटसाइड भी फाइंड कर लिया, इनसाइड भी फाइंड कर लिया, इनसाइड द इलेक्ट्रिक स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट अगर हमें इस सरफेस पे फाइंड करना हो, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिंपली हम इस एक्सप्रेशन में अगर R को इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर पुट कर दें, दैट इज R इक्वल टू कैपिटल R, तो हमारे पास क्या आ जाएगा electric field at the surface of sphere, and this value is constant because Q is also constant, this one is the electric constant, capital R is also constant, so electric field at the surface of sphere is constant, okay।
ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसे ध्यान से देखो, दिस विल मेक अस क्लियर एवरी केस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है, यहाँ से स्टार्ट करो सेंटर से, सेंटर से लेके सरफेस तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर वो क्या है, 0। तो सेंटर से लेके जहाँ सरफेस तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा वो क्या रहा, 0। ठीक है, इस साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस साइड हमने स्मॉल मतलब डिस्टेंस लिया है। ओके, सेंटर से सरफेस तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, 0। ओके, अब जब हम सरफेस पे आए तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कांस्टेंट वैल्यू को रीच कर गया, यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी हमने अभी सॉल्व किया। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हमारे पास। ओके, सो दिस इज आउटसाइड द स्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, अब हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसके यूनिफॉर्मली हमने अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये जो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके भी आगे दो केसेस होते हैं, दिस रो कैन बी यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म केस ही है लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपको। तो ये जो रो है इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेके सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि जो ये रो है इसमें ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इट इज यूनिफॉर्म। ओके, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज क्यू बाय वी। गॉस लॉ से हमें क्या पता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पे भी डी ए और ई में जो एंगल है इट इज सेम 0 डिग्री। ओके, तो ई डी ए कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, इंटेग्रल डी ए इक्वल टू ई इंटेग्रल डी ए इस गॉसियन सरफेस का जो हमारे पास एरिया है इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन पुट किया इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या है, रो वी, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू पता है, रो वी है। ओके, तो वी की वैल्यू, अब हमारे पास जो रो है वो कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इस पूरे स्फीयर में, और इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आर का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्मॉल आर यूज हो रही है, कहाँ पे कैपिटल आर यूज हो रही है। ओके, तो वॉल्यूम हम किसका लेंगे, जितने वॉल्यूम में हमारे पास डेंसिटी रो पड़ी है तो वो हम पूरा वॉल्यूम लेंगे, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउटसाइड द स्फीयर। ये गॉसियन सरफेस ये पूरे स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है तो हम ये पूरी वॉल्यूम लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये 4 पाई आर स्क्वायर भी इसके नीचे आ गया। ये सॉल्व करने के बाद आपका ई क्या आएगा, रो कैपिटल आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड आर कैप। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इन डायरेक्शन। ओके, अगर हम रो की टर्म्स में नहीं निकालना, हमें सिंपली क्यू की टर्म्स में निकालना है, तो यहाँ से ई सिंपली क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। That is same as we have discussed in case of hollow metallic sphere। ये एक्सप्रेशन चार्ज की टर्म्स में सेम ही होता है, आउटसाइड द स्फीयर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हमारे पास चार्ज डेंसिटी वहाँ पे सिग्मा थी, यहाँ पे रो है। ओके, अब इनसाइड द स्फीयर होता है जो, यहाँ पे फर्क आएगा। ठीक है, फॉर आर स्मॉलर देन कैपिटल आर दैट इज इनसाइड द स्फीयर, हेयर चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज क्यू डैश। अब यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, पिछले केस में क्या था, अंदर कोई चार्ज नहीं था और इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया था, तो हमारे पास ई क्या आया था 0। बट यहाँ पे ना ही तो ये पूरा चार्ज एनक्लोज कर रहा है ये जो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि इसने कोई चार्ज क्यू डैश एनक्लोज किया है। ओके, अब हमने जो चार्ज डेंसिटी रो ली है दिस इज यूनिफॉर्म।
मतलब ये पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर में, तो क्या हम ये ले सकते हैं कि रो एट दिस सरफेस इज इक्वल टू रो एट दिस, मीन्स जो रो स्फीयर के सरफेस पे है इट इज इक्वल टू द रो एट गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है, स्मॉल आर, और स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो हमने क्या पुट किया, रो को इक्वल पुट कर दिया। सरफेस के लिए चार्ज के इनक्लोज्ड क्या है, क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये वॉल्यूम है स्फीयर की, इक्वल टू, अब गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू डैश, हमने ज्यूम कर लिया क्योंकि हमें क्यू डैश ही तो फाइंड करना है। आगे हमने इसका वॉल्यूम क्या लिया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, अब गॉस लॉ में हम इसे पुट करेंगे। लेफ्ट साइड तो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत बार की कर ली हमने, E 4πr² इक्वल टू, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर चार्ज की टर्म्स में निकालें तो ये E 4πr² है जो, ये Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। यहाँ पे Q डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये Q डैश की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो E है इट इज इक्वल टू Q स्मॉल r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यू, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आना था। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में निकालें तो रो वी, क्यू डैश इज ऑल्सो इक्वल टू रो वी, बट यहाँ पे जो हम वॉल्यूम लेंगे ये पूरे स्फीयर का नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पूरे स्फीयर तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, हमारा गॉसियन सरफेस तो इस स्फीयर के अंदर है, तो हमने सिर्फ इस गॉसियन सरफेस का ही वॉल्यूम लेना है। ओके, तो ये जो v है ये किसके इक्वल है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट इज रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया था वो हमने पूरे स्फीयर का लिया था, बिकॉज हम सारा ही चार्ज कंसिडर कर रहे थे। हमारा जो गॉसियन सरफेस था वो आउटसाइड द स्फीयर था, क्योंकि हम बाहर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे अंदर फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा जो रो है हमने सिर्फ इतने सरफेस के लिए ही लेनी है कि इतने सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इसलिए हम जो v लेंगे इट इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा इट इज दिस वन। ओके, अब इसके लिए भी ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, आउटसाइड द स्फीयर एज इन द हॉलो मेटालिक स्फीयर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², एंड इनसाइड द स्फीयर वहां पे क्या था, इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इट इज 0, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास ये आया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो इनसाइड द स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मीन्स इंक्रीजेज, वो इंक्रीज करता है इनसाइड द स्फीयर। तो हमने सेंटर से शुरू हुए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पे हम सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे तो सेम ही रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R², ठीक है। outside the sphere again we get the same graph, E is inversely proportional to r²। ओके, फर्क सिर्फ हमारे पास अंदर है, वहां पे अंदर 0 होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। फर्स्टली इंक्रीजेस, becomes maximum at the surface and then again decreases। ओके, सो ये हमारे पास था केस फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब हमारे पास क्या है, हमने पहले जो केस किया है वहां पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म। अब ये भी हमारे पास सॉलिड मेटालिक स्फीयर ही है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड मेटालिक स्फीयर ही है, बट यहाँ पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी। चाहे हमें हमारे पास वहां पे कुछ भी दिया हो सकता है, दैट रो इज इक्वल टू रो नॉट बाय आर और रो नॉट इन टू आर, मतलब हमें वहां पे रो की वैल्यू डिपेंडेंट दी होगी आर पे। ओके, तो अब हमने लेट अस अज्यूम कि हमने रो ले ली, रो नॉट आर, मीन्स ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, मतलब स्फीयर में हम
जब मूव करेंगे तो जो हमारी रो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटसाइड द स्फीयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेम गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, एंगल इज अगेन जीरो, ई को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे जो Q है वो हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। ठीक है, Q हमें यहाँ पे डायरेक्टली हम Q की टर्म में अगर निकालना हो तो हम इसको Q बाय Q ही रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमने चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में इसे लिखना है तो हम इसे सीधा रो वी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम रो की डायरेक्टली वैल्यू रो नॉट आर पुट करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो रो है ये कांस्टेंट ही रही, ये वेरी ही नहीं कर रही है, वो तो सभी के लिए हमारे पास सेम ही रहेगी। ठीक है, सो इसलिए हम इसे डायरेक्टली वहां पे रो वी नहीं पुट कर सकते यहाँ पे Q की वैल्यू। तो Q क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ रो डीवी, मतलब रो डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, उससे हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डीवी है वो क्या है, हमने क्या किया, ये एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसमें से एक स्मॉल थिकनेस का शेल बाहर कट कर लिया, समझ रहे हो, ये एक शेल है सेंटर से जिसका डिस्टेंस x है और इसकी थिकनेस क्या है dx, हमने ये शेल कट आउट कर लिया इस स्फीयर से, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इस शेल की जो वॉल्यूम है वो हम क्या लेंगे, dv, और उसे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dv क्या होगी, एरिया ऑफ दिस शेल इज 4 पाई एक्स स्क्वायर बिकॉज इट्स रेडियस इज x, और थिकनेस इसकी कितनी है dx, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी dv क्या आ जाएगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे dv की वैल्यू पुट की। ओके, और रो की वैल्यू हमें क्या गिवन है, रो नॉट आर, रो नॉट एक्स ले सकते हैं बिकॉज आर इज डिस्टेंस सिंपली। तो यहाँ पे हम 4 पाई एक्स क्यूब आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4। लिमिट्स का ध्यान रखना है इन दो केसेस में, इनसाइड और आउटसाइड यहीं पे फर्क पड़ता है सिर्फ लिमिट्स का। आउटसाइड द स्फीयर है तो लिमिट्स पूरी लेंगे 0 से कैपिटल आर, क्योंकि ये पूरा स्फीयर एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, 0 से कैपिटल आर, तो यहाँ पे पुट किया, Q की वैल्यू आ गई रो नॉट पाई आर रेज टू पावर 4, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, इसे सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आया दैट इज रो नॉट आर रेज टू पावर 4 बाय 4 स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी रेडियल ही है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या है, इनसाइड द स्फीयर सेम ही चलेगा, Q इज इंटेग्रल ऑफ रो dv, dv इस शेल की वॉल्यूम है दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, बट यहाँ पे जो हम लिमिट्स लेंगे वो डिफरेंट है सिर्फ। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, इनसाइड द स्फीयर, तो हम लिमिट्स लेंगे सिर्फ 0 से स्मॉल आर तक, क्योंकि हमने यहाँ तक नहीं पहुँचना, कैपिटल आर तक हमने नहीं पहुँचना, तो यहाँ पे हमारी लिमिट्स हैं 0 टू स्मॉल आर। तो Q की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, रो नॉट पाई आर रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो नॉट पाई आर रेज टू पावर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा E है, इस केस में जो हमारा E है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब अंदर स्फीयर के जो अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंक्रीजेस। सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इंक्रीज करता है एंड आउटसाइड द स्फीयर क्या करता है, डिक्रीज 1 बाय आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर क्यों इंक्रीज करता है, ठीक है, अंदर इसलिए इंक्रीज करता है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज ही करना चाहिए। ठीक है, बट इनसाइड द स्फीयर जो चार्ज है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज करता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और इसके बाद आउटसाइड द स्फीयर वो क्या करता है, डिक्रीज। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. आपने इसे अच्छे से पढ़ना है. ओके, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है. ओके ओनली, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे और इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. सो थैंक यू.